प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे जंक्शन के सामने स्थित कई होटल रहे बंद। बस मैनेजर एवं होटल मालिकों के बीच विवाद का बताया जा रहा है कारण। मंगलवार को दरभंगा स्टेशन के सामने स्थित कई होटल बंद रहे। इसकी वजह बस मैनेजर एवं होटल मालिकों के बीच हुई आपसी विवाद का कारण बताया जा रहा है। तो वहीं इसको लेकर सभी होटल मालिक मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए अपनी दुकानें बंद कर दिए। इस संबंध में मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी मंगलवार को दिन के 1 बजे देते हुए बताया कि बीती रात एक बस के मैनेजर के साथ होटल मालिकों का विवाद हुआ। वजह यही था कि बस मैनेजर कुछ पैसे की मांग कर रहा था जो रंगदारी के रूप में था। जब नहीं दिया गया तो गाली गलौज करने लगा और मारपीट शुरू कर दी, साथ ही गोली मारने की भी धमकी देने लगा। इसके अलावा मौजूद दुकानदारों ने कई आरोप लगाए। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लिखित शिकायत प्रशासन के आला अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से इन लोगों का मनोबल इतना ऊंचा उठा हुआ है कि आज हम लोग की दुर्दशा हो रही है। इसी को लेकर आज हमने सभी दुकानों को बंद रखा है और यह अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। तो वहीं इन दुकानों के बंद रहने की वजह से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें खाने के लिए भोजन सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से भूखे प्यासे कई यात्री देखे गए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। जहाँ यात्रियों का खाना नहीं मिलने का तो वजह जहाँ की दुकानों की जो है आता है। जैसे कि कल शाम में 8 बजे 8:30 बजे से आंधी उठा। आंधी की बाद जब दुकान बंद, पानी छूटने के बाद हम लोग दुकान अपनी साफ सुथरा करके दुकान लगा के हम अपने दुकान के आगे में बैठे हुए। हम लोग 4-5 आदमी बैठे थे अपना खाना वाना खा करके डेरा घर जाने के लिए। इसी दरमियान में एक मोटरसाइकिल से 2 युवक आया जिसका नाम दीपक यादव है। ये जो है सो बस का इंचार्ज और मैनेजर केसरी का है। वो आया और डायरेक्ट गाड़ी लगा करके मेरे दुकान के बगल से चला गया गाड़ी को स्टार्ट कराने। गाड़ी स्टार्ट करा के अब डायरेक्ट कैसे न कैसे का एक मेरे यहाँ अटैक कर दिया। अब बैठे हुए तो हमको कहता कि आप सिगरेट पिए। हम कहले कि हम सिगरेट नहीं पिए। तो आप सिगरेट पीजिए। तो नहीं पिएंगे। तो आप दमन है, हमें दमन का इसमें क्या बात है, मेरा इच्छा नहीं है, नहीं पिएंगे। तो तुम जयनगर, तब कहने लगा कि तुम जयनगर जाके यहाँ दादागिरी करोगे, तुमको दादागिरी नहीं चलेगा, तुम 3000 रुपया दो, एगो क्वाट मंगाओ, 1 किलो मीट मंगाओ, दारू पिएंगे। हमने खाने का पैसा नहीं तो हम दारू कहाँ से पिएंगे भाई, हम क्या दारू। इसी पर ही असत बात मान के हमको बोला। इस पर हम भी इसको जवाब दिए। दोनों को जब होने लगा डाले में यहाँ हमारे दुकान का जो यहाँ पे दुकानदार लोग हैं, अहली वाली आम जनता लोग भी हैं, सब चौथा दौड़ने के बाद दोनों को घर पकड़ किया, दोनों को छुड़ाया। इसके बाद इनके घर से भी आदमी आया, बस का स्टाफ था, दुकानदार सब हम सब बोला कि आप खेले पिले नरभसायल है, जो गलती माने है माफ़ कर दो। चलो कहा हम चले गए डेरा। ठीक आधा घंटा हुआ डेरा गए हुए। इसके बाद हमारे दुकान के ठीक सामने बगल में एक मछली चावल का होटल है, बम सा का। उसके यहाँ गया और कहता क्या 3 गो गिलास दीजिए। वो कल के गिलास क्या कीजिएगा, तब मीटिंग करेंगे। कल के क्या मीटिंग कीजिएगा? कौन? वही लोग? हाँ वही लोग। इसके बाद जो कहता कि दारू पिए, कल के दारू बंद है, दारू के लिए हम लोग दुकान गिलास नहीं देंगे। इस पर इसको असत बात बोलने का काम किया। जब भी बोला तो इसकी काउंटर पर जितना भी खाना पीना था टोटल फेंक दिया। तो अभी भी जाके आप लोग देख सकते हैं, रास्ते में फेंकने के बाद जो है उधर भी इसको गाली उली का धर पकड़ करने लगा। इसी जगह पेप्सी का बोतल जो होता है, जो क्रेट में रखा हुआ था दुकान के बाद, चढ़ा के बाद पेप्सी का बोतल फोड़ कर जैसे मारना चाहा तो हमारे दुकान संघ का अध्यक्ष कुट्टू मिश्रा जी इसी बीच में पहुंच गए, जो कि पीछे से उसको कब्जा पकड़ के बोतल छीनने का काम किया। इच्छा पर क्या किया, इनको छोड़ करके अधरा के बाद जो हमारे अध्यक्ष साहब को जो धक्का दुखी गाली गुजर तो बात करते हैं। इसी बीच में हम लोगों को मालूम के दरमियान जब हम लोग आए तब धर पकड़ हुआ। तक बाद भी बोलते गया कि जो इसके घर से 5-7-10 लड़का लेके इसका भाई सब आया। वो गाली गिंजन देते हुए कहा कि हम 4 आदमी को गोली मार देंगे कल से परसों तक। मेरा नाम नहीं जानता है, हमारा नाम दीपक यादव है। हम रंगदारी लेते हैं। बोलते हुए 4 आदमी को गोली मारते हुए ही अपना लेकर के इसको सब आदमी लेके चला। दुकानदार बोल रहे हैं कुछ ट्रैफिक के जो बस वाले उन लोगों से मुद्दा हुआ है, इन लोगों का झगड़ा हुआ है, प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। इस कारण से इन लोगों ने हड़ताल किया हुआ है। आप क्या हैं यहाँ? मैं तो यहाँ एग्जाम देने आया हूँ, स्टूडेंट हूँ। कहाँ से?
बेतिया से। क्या चीज़ का एग्ज़ाम था? बिहार है सही का। कब है? आज? कल टुमारो है। कल टुमारो है। तो ये बताइए कि जो आज जो आए हैं तो दरभंगा स्टेशन के पास आप आए हैं खाना खाने, तो होटल सब खुला हुआ है? खुला हुआ नहीं दिख रहा है होटल, सभी होटल बंद। जी। तो परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी नहीं, महा परेशानी होगी। अब कोई बाहर से आता है प्रवासी, तो खाना ना मिले, रहने का व्यवस्था ना मिले, परेशानी तो होगा ही होगा। जी अपना नाम बता दीजिए। अमरेश कुमार। कहाँ पर आए? जो है दिल्ली से आए हैं, अभी उतरे हैं और स्टेशन के बाहर आए तो देखा सारा होटल बंद है, भोजन का समय हो चुका है, सारा भूख भी लगा हुआ है। अब एक पूरी जाना है कि लंच कर लेंगे अभी। सारा होटल कुछ पता चला कि कुछ आपस में जो है तो बस वाले में विवाद हो गया है, उसकी वजह से सारा होटल जो बंद है। यहाँ क्यों आए थे दिल्ली से? दिल्ली आए हैं, यहाँ पुपरी जाना है हमें। ऊपरी जाना है? दिल्ली वाली जगह से आए हुए हैं, यहाँ पर घर है? उतरे स्टेशन में बाहर आएंगे, कुछ भोजन वगैरह कुछ खा ले, लंच का टाइम हो चुका है। तो लगता है आपको भूखे ही जाना पड़ेगा? हाँ, लग रहा है कि भूखे ही जाना पड़ेगा, सारा बंद है। यहाँ से वहाँ से चेक कर लिए, सारा बंद है, कम से कम 100 होटल बंद है। क्या होना चाहिए? जो विवाद हुआ है ना, उसमें जो भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त जो गुनाह किया है ना, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे चल के कोई ऐसा विवाद ना हो, खड़ा हो, है ना। परेशानी तो नहीं हो, परेशानी सारी किस- पब्लिक को लोग को परेशानी हो रही है, लंच का टाइम है, गर्मी का समय है ना। ये चीज़ पहली बार इस होटल में आए कि और भी होटल में देखे थे? और भी होटल में क्या है, यहाँ से वहाँ तक सारे होटल बंद हैं, सारे जो है फॉर्चूनर की भी दुकान सब बंद है ना। होटल के अलावा और भी सारी दुकान बंद है। ये सारी चीज़ प्रॉब्लम पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है। ये अपने नाम बताओ। साहिल नाम है हमारा, ऊपरी से। पीछे 5 साल से ये समस्या चल रहा है। 2023 में टोटल स्टेशन रोड दुकानदार संघ कमिश्नर के अधीन में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक सूत्री मांग को लेकर टोटल स्टेशन रोड दुकानदार संघ का अनशन हुआ था। वहाँ हम लोग को कमिश्नर के पीए साहब के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस इशू के अगेंस्ट में हम थाना प्रभारी से लेकर नगर आयुक्त के दरवाजा तक पहुँचे, वार्ड काउंसलर से लेकर विधायक तक पहुँचे। इतना दरवाज़ा घूमने के बाद भी कहीं से हम लोग को कोई रिलीफ नहीं। तो हमारे समझ में ये नहीं आता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। 5 साल से आप सही रहे हैं? सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? क्यों सह रहे, क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लें? नहीं तो उस व्यक्ति जो व्यक्ति नहीं, वो क्रिमिनल है तो हम भी क्रिमिनल बन उसके जाए। खिलाफ तो आवेदन देंगे ना? आवेदन कितना आवेदन हम दे? देखिए आवेदन का पूरा पिटारा हम रखे हुए हैं। कोई संबंधित ऐसा संबंधित पदाधिकारी नहीं है जिनके पास हम आवेदन न दिए हों। थाना बोले ना, थाना प्रभारी से लेकर थाना प्रभारी, एसएसपी साहब, नगर आयुक्त महोदय, एसडीओ महोदय, सबको दिए हुए, नगर विधायक, नगर मेयर, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो साहब जानकारी हमको नहीं, ऐसा क्या हो रहा है। वो दबंग है, बस ऑपरेटर दबंग है, उसका गुंडा दबंग है। यहाँ पर उसका क्या कौन ऑपरेटर है? दरभंगा केसरी बस चलती है। मात्र एक ही केसरी का बस आता है यहाँ पर? नहीं, उसका तो कोई संख्या नहीं है। केसरी ही कंपनी की आती है या और कोई बस की कंपनी भी आती है यहाँ पर? नहीं, ये देखिए बस का ऑपरेशन जो होता है वो कमिश्नर के परमिशन से होता है, परमिट बनता है, उसमें टाइमिंग शेड्यूल स्टॉप क्लियर रहता है। दरभंगा स्टेशन जो जगह है वहाँ सिर्फ सहरसा जाने वाली गाड़ी का परमिशन है, वो भी 2 मिनट 3 मिनट स्टैंड से खोलिए, दरभंगा स्टेशन रुकिए, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में आप गाड़ी बढ़ा के सोनकी चले जाइए। सुपौल कुशेश्वर का कोई परमिट नहीं है दरभंगा स्टेशन से चलने का, लेकिन ये लोग जबरदस्ती चलाते हैं। यहाँ पर रुकते भी हैं? रुकते हैं तो घंटा 2 घंटा रुकते हैं। अच्छा,
ऐसा रुकना नहीं कहते हैं कि भाई आए 2 मिनट 4 मिनट में सवारी लिए चल दिए। यहाँ पर बाज़ाब्ता बस लगा के इग्निशन बस बंद करके इग्निशन ऑफ करके ड्राइवर खलासी सो जाता है। इंचार्ज मैनेजर पैसेंजर को ठूस के बैठाता है। बस जब भर जाता है तब गाड़ी खुलवा देता है। परेशानी दुकानदारों को होती है। दुकानदारी आप कभी भी, हम आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी आके स्टिंग करके देखिए 9 बजे रात के बाद किस ढंग से यहाँ पर सवारी बैठाया जाता है और क्या व्यवहार रहता है पैसेंजर के साथ, लेडीज पैसेंजर के साथ। यानी कहने वाला कि दुर्व्यवहार भी ज़्यादा होता है। दुर्व्यवहार, छीनताई सब कुछ होता है। कहाँ जाएगा लोग? हम लोग विरोध करते तो हम लोग उससे डायरेक्ट दुश्मनी लेते हैं, जिसका कारण है कि आज आप इतना दिन से जर्नलिज्म के दुनिया में है, आपके नज़र में कभी भी कोई भी ऐसा घटना है जहाँ दरभंगा स्टेशन पर कुल दुकान, इवन अब चाय पान का दुकान भी बंद रहा हो? कभी भी आपके नॉलेज में है? क्या कारण है? आप ही हमसे पूछिए क्या कारण भैया, क्यों आप लोग जो दुकान बंद करके बैठे हुए हैं? हम किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम लोग अपना स्वेच्छा से अपना दुकान बंद करके बैठे हैं। हानि किसको है? हानि किसको है? हानि सबको है, हानि पब्लिक को है, हानि हमको है। लेकिन इस हानि का उपाय कौन करेगा? या तो प्रशासन कह दे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में ले लीजिए। अगर क्रिमिनल स्टेशन रोड दुकानदार पर, स्टेशन रोड में, मेन VIP रोड के मार्केट में क्रिमिनल हावी होना चाहता है तो आप हमको कह दीजिए कि आप अपने स्तर पर सलट लीजिए, सलट लेंगे। नाम बताइए अपना। कुट्टू मिश्रा, स्टेशन और दुकानदार संघ के अध्यक्ष। मेरे यहाँ से पहले एक चाय का दुकान मेरे सामने है, ठीक है, वहाँ पे कारी मामा दुकानदार है, कारी मामा, उनके पास जो है दीपक नाम का संयुक्त है जो गया, ठीक है, वो दरभंगा के का मैनेजर है। उन वहाँ जाने के बाद कारीगर को कहा कि सिगरेट पीजिए, तो वो बोला कि सिगरेट नहीं पिएंगे। तो बोला कि तुम रंगवा दो, सिगरेट पियो, 3000 रुपया दो, 1 क्वार्ट का पैसा, 1 kg मीट का पैसा, 3000 रुपया दो, हम पार्टी करेंगे। वहाँ पे जो फिर गाली गलौज किया, बहुत रंग का सब बात बोला, तो हम लोग गए, बहुत शांत करवाया, उसके बाद मामला शांत हुआ। तो हम लोग कहते ये क्या हुआ है, उसको शांत करके भेज दिए, ठीक है। फिर वो चला गया, फिर किधर में किधर से आधा घंटा के बाद वहाँ से आया, यहाँ मेरे दुकान में निकला, 3 गिलास थे। तो मैंने बोला 3 गिलास क्यों? तो हम पार्टी करेंगे। क्या चीज़ का पार्टी? तो दारू पार्टी करेंगे। हम बोले दारू पार्टी के लिए हम गिलास नहीं देंगे, क्या कि बिहार में दारू बंद है। अगर प्रशासन, अगर शायद संयोग अगर प्रशासन को ये मालूम चला गया तो हमको दिक्कत होगा, अगर हमको दिक्कत होगा तो मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएगा। इसीलिए मैंने गिलास नहीं दिया। तो वो जो अनसंड बोलने लगा, गाली उली देने लगा, कहा तुम रंगबाज हो जो हमको गिलास नहीं दोगे, फलना चिल्ला टीचर, तो हमको नहीं जानते हो, हम रंगबाज है, फलना चिल्ला। उसका कंटर पंटर उल्टा दिया, वो सबूत में है, कंटर पंटर उल्टा दिया। उसके बाद वो कहा कि ठीक है, कल जो है तुमको गोली मारेंगे, तुम्हारे भाई को गोली मारेंगे, विशाल को गोली मारेंगे और तारी का भी गोली मारेंगे। और एक शीशा का बोतल फोड़ के हाथ में रखा हुआ था, हमको चलाने के दूसरे एक्टिव था कि चलाएंगे। उतने देर में मेरे स्टेशन रोड के दुकानदार संघ के अध्यक्ष कुट्टू मिश्रा वो आए, तो देखे हाथ में बोतल फोड़ के रखे हुआ है, तो चलाने के सहयोग में वो पकड़ लिए, बोतल छीन के पींगे। तो वो जो है उनसे फिर भिड़ गया कि तुम बोतल छीन के पीने वाले होते कौन हो, दुनिया किसी को कुछ करे, तुम होते कौन हो बोतल छीन के पीने वाले। उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। तो फिर हम लोग ये पूरे दुकानदार जितने भी वो आया, कहा कि सबको गोली मार देंगे, डिजिटल पूरे दुकानदार को गोली आया। उसके हम लोग जितने भी दुकानदार थे, हम गए तो हम लोग तो यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, तमंगिरी करने नहीं आए हैं। तो हम लोग पूरे दुकानदार दुकान बंद करके अपना जो दुकान पे अपना आज पूरा खाना वाना सब बंद किए, पूरे बंद है, न चाय पानी गुटखा उटखा हर चीज़ बंद है। अच्छा, इतना जो पूरा हरकत हुआ है, सो CCTV वगैरह लगा हुआ है, सारा उसमें लगा हुआ है रिकॉर्डिंग। इससे पिछले कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी के रोज भी ये दीपक यादव पिछले जन्माष्टमी के रोज, विसर्जन के रोज आया हुआ था। विसर्जन के व्यू से यहाँ पे आया, अटैक किया मेरी दुकान पे। उस समय भी कंटर उल्टा दिया हुआ था और मेरा छोटा भाई का भी दुकान लूटना चाहता था, लेकिन संजोग बस उस दिन उसका दुकान बंद था। तो एक मेरा पड़ोसी है, वो भी वही सेम दुकान करता है, जनरल स्टोर, उसका लेकिन दुकान लूट लिया। वो भी रिकॉर्डिंग है। कंप्लेन नहीं किए हुए हैं उस समय, कंप्लेन किया नहीं किए, क्योंकि उस समय अगर
थोड़ा सा मूवमेंट करवाता तो थोड़ा आदमी को तो रहता हिंदू मुस्लिम पर ये सब चीज़ रखी, क्योंकि ये बगल में जो दुकानदार है जिनका जो स्टोर जिसका लूटा है वो मुस्लिम है, और मेरा जो कंटर लूटा छिटाया तो छोड़ दीजिए, वो तो इजी। आज जो हुआ, कल रात में जो हुआ, तो उसके लिए आज आप कंप्लेन किए हैं? अभी तक तो कंप्लेन नहीं किए हैं, मेरे अध्यक्ष सचिव सब बैठे हुए हैं। रात में कमिश्नर वार्ड पार्षद आए हुए थे, वार्ड पार्षद को कोई सा काम है, आज मीटिंग में है, वो बोले 4 बजे आते हैं, 4 बजे के बाद जो है हम लोग चलेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बासुकी कुमार हुआ और कुटुम्बम सर। क्या कहेंगे, क्या मामला है? देखिए मामला ये है कि सारी दुकान बंद है, स्टेशन रोड जितनी दुकान बंद है, जितना पब्लिक है यातायात वाले भूखे भूखे मर रहे हैं, परीक्षा का समय है, एग्जाम का समय है। अभी हम पता किए हैं तो हमको पता चला है कि कुछ दमंग लोग जो यहाँ पर बस लगवाते हैं, केसरी बस है, अब वो दमंग लोग दुकानदार से रंगदारी मांगे, जिससे रंगदारी कारीगा मिठाई वाला दुकान है उससे कुछ रंगदारी किया, जिससे ऊपर कुछ लोग बचाया। उसके बाद एक बम का एक होटल है, वहाँ बोला हम दारू पियेंगे, तुम दारू पिलाओ, वो दारू पीने से इनकार किया, उसी दुकान को पूरी तरीका से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके लिए पुलिस प्रशासन कोई लोग इन लोग के सूचना के हिसाब से पता चला कि हम लोग 50 बार फ़ोन किए, 112 को फ़ोन किए, थाना को फ़ोन किए, थाना कोई एक्शन नहीं लिया। और थाना अब इन लोग को पता चला कि लोग बोल रहे हैं कि थाना आई का आपको एक लिखित दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं जब आक्रोश होती है, जहाँ पर 2 पक्ष लड़ते वहाँ प्रशासन आके अरेस्ट करने की उनका काम होना चाहिए था, ना कि आवेदन की बात होनी चाहिए था। ये लोग कमज़ोर तत्व के लोग हैं, दुकानदार कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए अपने सुरक्षा से अपनी अपनी दुकान को बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। इनको कोई न्याय देने, हम सरकार से ही मांग करते हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले, ये प्रशासन भी एक्शन ले। और दुकानदार का कहना है कि अब अगर नहीं माना जाएगा, हम लोग पर नहीं रहम किया जाएगा, हम लोग का साथ नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग रेल के पटरी पर अपनी जान दे देंगे। नाम बताएं। मैं हरिशंकर गुप्ता, हीरा महानगर धाम पार्टी।